ओके। ओ, मतलब हेलो बच्चों, कैसे हो? शानदार, जबरदस्त जिंदाबाद हो गए बच्चों। मैं तालिब सेठी, क्लास 12 की जो फिजिक्स केमिस्ट्री चल रही थी, केमिस्ट्री का आज तीसरा दिन है बच्चों। विलियन चैप्टर चल रहा था और विलियन में आपने महारत हासिल कर ली थी और बेहतर तरीके से इस दो जो वीडियो डली हुई है बच्चों, आप लोगों ने भी बेहतर बना ली होंगी। और आज जो है बच्चों हमारा तीसरा दिन है इसका। और बच्चों बड़ा जो विलियन वॉकर है अपने आप में बड़ा शानदार चैप्टर है। और इस सबसे पहले बच्चों हमने विलियन की डेफिनेशन पढ़ ली थी, विलियन के प्रकार पढ़ लिए थे, अच्छे तरीके से पढ़े थे। और बच्चों इसमें हमने एक चीज और पढ़ी थी कि द्रव गैस की द्रव में विलीयता भी पढ़ ली थी बच्चों। इसमें विलीयता कैसे कैसे है ना, आज तीसरा दिन है इसका। और बच्चों एग्जाम में हमारे में जो आने वाले होंगे बच्चों, वे हमारे एग्जाम में नहीं मिलेंगे, पर हमें वे बात हमें पता होनी चाहिए कि हमारे पास विलियन से क्या क्या हमारी डेली जिंदगी में क्या क्या चीज यूज में होने वाली है बच्चों। मैंने कुछ एग्जाम्पल भी ऐसे तुम्हारे घरेलू एग्जाम्पल भी लिए हैं और वैसे भी लिए हैं। तो बच्चों हमारा सुबह सुबह का बैच है और बड़ी जद्दोजहद के साथ में आप लोग उठ कर आते हो। तो बच्चों बड़ी मेहनत के बाद में अब भी कुछ बच्चों के आंखों में नींद है, पर ये जो पढ़ाई के प्रति तुम्हारे लिए जो उत्सुकता है बड़ी मेहनत के साथ में, किसी को नजला हो रहा जब भी आ रहा है, अरे किसी को भैया टोपे में है, कोई जर्सी में है। और हमने बच्चों अब एक बात, पहली बात ये है कि जो 12वीं क्लास है तुम्हारी, जो 12वीं क्लास में फरवरी चल रही है, तो फरवरी में तो आगे तुम बच्चे पढ़ने, तो ये मान लो कि अगर हम फरवरी से मेहनत करेंगे, बेहतर बनाएंगे, तो हमारा रिजल्ट बेहतर बनेगा बच्चों। एक मैं तुम्हें कहानी सी बता दूं, थोड़ी सी आज छोटी सी एक कहानी, आज पहली बार तुम्हारे सामने कहानी बताने वाला हूँ यूट्यूब पे। तो अन्य आऊं और पढ़ाऊं और चला जाऊं बेहतर तरीके से। तो एक राजा था और एक उसकी प्रजा में एक गरीब आदमी, एक बूढ़ा आदमी था। तो जो बूढ़ा आदमी था उसने क्या काम करा, उसको एक विद्या जानता था, वो पढ़ाई जानता था कि मट्टी से सोना कैसे बनाया जावे। 12th क्लास वालों के लिए स्पेशल है भाई, जब तुम आए हो उत्सुकता करके बड़ी मेहनत के साथ में। तो वो उसमें था, क्या नाम है, वो जानता था कि मुझे मट्टी से क्या बनाना, सोना बनाना आता है। तो जब मट्टी से सोना बनाना आता है तो उनने किसी आदमी से भेजा दरबार में कि ऐसा ऐसा राजा को पता करो कि मैं आदमी जो हूँ मुझे पर सोने से मट्टी से सोना बनाता है, यानी कि सोना बनाना आवे है। अब बच्चों राजा से उससे बताई गई, किसी आदमी ने बताई कि भाई ऐसा ऐसा कि एक आदमी मिला मुझे, उस आदमी ने ऐसा ऐसा बताई है कि मुझे जो ना मट्टी से सोना बनाना आता है। अब राजा के मन में उत्सुकता तो बढ़ गई जब से कि हाँ भाई मुझे पता होना चाहिए कि ये विद्या भी आनी चाहिए कि मुझे मट्टी से सोना कैसे बनाऊंगा। पर उनने इग्नोर कर दिया थोड़ा सा कि हाँ, अगर एकदम से हाँ भाई जल्दी से बताओ मैं कौन है, तो एकदम से ऐसा हुआ है कि हाँ भाई ये ज्यादा ही, मतलब उसके अंदर कॉन्फिडेंस था भर का कि मुझे सीखनी है विद्या, पर उसे दिख आदमी को जाहिर नहीं होने दिया, नो अच्छा आती होगी। फिर कुछ महीने के बाद में फिर ऐसा पता भेजा कि ऐसा ऐसा राजा को बता दो कि मुझ पे जो है ना मट्टी से सोना बनाना आता है। तो उनने फिर राजा को ऐसी ऐसी पता गई, फिर राजा ने फिर इग्नोर करा कि हाँ भाई उसके मन में तो थी कि मैं उस आदमी से मिलूं कि उस पे मट्टी से सोना बनाना कैसा आ रहा, उस विद्या को मैं जानूं। अब भैया वहां क्या हुआ, राजा को फिर तिबार ऐसी पता मिला। तो राजा ने सोचा कि हाँ भाई अब तो चलना चाहिए। तो राजा भेष बदल के गरीब आदमी बन के और उसकी जो जहाँ रह रहा वो आदमी, उसके वहां पहुंच गया। पहुंचने पर वहां क्या पता चली, वहां मतलब देखा तो उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा मैं 2 या 3 दिन में मुसाफिर हूँ, तो मुझे जो ना तुम 2 या 3 दिन आप अपने पास जो ना मुझे ठहरा लो। उस आदमी ने कहा कि ठीक है ठहर जाओ। तो मैं तुम्हारा ऐसा काम करूंगा, मैं तुम्हारा खाना वाना 2-3 दिन तक बना लूंगा जितना मेरे आगे जाने का नंबर मतलब वो होवे। तो उसने कहा राजा ने, उसने जो गरीब आदमी था, फकीर आदमी था, उसने कहा ठीक है रह लो। तो राजा की उनने इतनी खिदमत करी, तो राजा ने इतनी खिदमत करी उस आदमी की, खिदमत का मतलब होकर बेटे सेवा करी, इतनी सेवा करी, इतनी जद्दोजहद से सेवा करी कि भैया वो जो है उन्होंने कहा कि भाई तू जब तक मैं मतलब रहूं तो तू मेरी सेवा करता है। उन्होंने कहा ठीक है। तो सेवा
किस लिए करना चाह रहा था अभी बता। तो उनने सेवा करी मेहनत के साथ में, बड़ी जद्दोजहद के साथ में। तो उसने कहा कि भाई जब उसे कई काफी दिन हो गए, महीना 2 महीना होगा, तो उसे मेहनत करने के साथ साथ उन्होंने सोचा कि राजा तो आने वाला है नहीं, मैं इसे सोचूं कि इसे ये मेरा मतलब मेहनत ज्यादा कर रहा मेरे साथ, तो मैं इसे ही रात को बता दूं कि मिट्टी से सोना कैसा बनाया जावे। उससे कहा राजा से, राजा था वो, तो उसे तो वैसे ही मानना था कि ये भी मेरी तरह है। तो उनने कहा कि भाई जो ऐसा ऐसा मिट्टी से मुझ पर सोना बनाना आता है। तो राजा ने इग्नोर कर दिया, ठीक है आता हो। क्योंकि बच्चों अगर एकदम से कह देते हाँ जी बताओ, तो उसके मन में भी फिर ये आता है कि हाँ भाई कुछ गड़बड़ है। अब उनने क्या काम करा, फिर उनने सोचा नु आता होगा, उन्होंने कह दिया आता होगा। फिर 2 या 3 4 10 दिन बाद में फिर कहा कि ऐसा ऐसा भाई मुझे जो ना मट्टी से सोना बनाना आ गए। फिर कहा अच्छा, फिर मतलब फिर इग्नोर करा उनने, दोबारा फिर कहा उनने 3 4 दिन दिया, 10 दिन बाद में ऐसा ऐसा भाई मेरे पास ऐसी ऐसी तो आ गए, तो मैं मट्टी से सोना बना दूं। अच्छा चलो आ गए तो बता दूं। तो उनने क्या काम करा, उसे मट्टी में से सोना बनाने की विद्या जैसे भी उन्हें सिखाई होगी, उन्हें सिखा दी उसे बढ़िया बेहतर तरीके से, उस पर सोना बनाना मट्टी से आगा। अब भैया जब मट्टी से सोना बनाना आगा तो राजा फुर, राजा गया, राजा अपने जहां साम्राज्य चल रहा था बच्चों वहीं पहुंच गया। और पहुंचने के बाद में उस आदमी को बुलाया गया बाद में कि ऐसा ऐसा उस जो मैं जिसके पास रह रहा था, अपने दूत भेजे या क्या नाम है अपने नौकर भेजे, तो उसे उसे बुला के लेकर आया। तो उसे बुलाने के बाद में जब लेकर आया, तो उनने देखा नु अच्छा यार ये तो वही आदमी जिसने मेरी खिदमत करी थी, तो ये तो राजा। तो बच्चों उसने सोचा अच्छा तो विद्या, तो बच्चों विद्या सीखने के लिए अगर एक राजा, एक गरीब, एक फकीर, एक बेकार आदमी बन सकता राजा होते हुए, उसे जरूरत ही नहीं है इतनी। पर एक विद्या सीखने के लिए एक मतलब एक उस पर कुछ बात आ जावे, बेहतर बन जावे, तो एक राजा भी फकीर बन सकता। तो बच्चों हम एक मामूले से इंसान, छोटे से इंसान, और बच्चों हैं तो बहुत बड़ी अपने आप में बड़ी काबिलियत रखते हैं। जो हमारे पास जैसे क्या नाम है ये लड़की है पीछे जो बैठी हुई है अदिति, अपने आप में जो मैथ के सवाल लग दिए जावे तो इसके सामने मैथ के सवाल भी बोलने लगते हैं। तो अपने आप में बड़ी मेहनत के साथ, ये ऐसी नहीं आया, ये मेहनत के साथ, बड़ी जद्दोजहद के साथ, ये उर्वशी है, अगर इसके सामने फिजिक्स की या केमिस्ट्री की रिएक्शन रख दी जावे तो अपने आप में बड़ी महारत हासिल करने वाली जो लड़की है, बड़ी जद्दोजहद। और एक लड़की में तो इतनी तब्दीली आई है, इतनी बेहतर बनी है कि भैया उसको तो मैं मतलब अगर मैं बता भी ना सकता उसे, तो मतलब अपने लफ्जों में बता भी नहीं सकता कि जब मैं 9th में या 10th में आई थी तो मतलब उसका लेवल ज्यादा ही, मतलब 9th में तो बिल्कुल वीक था। और इतना स्टैंडर्ड लेवल भी है, मैंने मतलब अब जितने साल से पढ़ा रहा हूँ इतना लेवल किसी का बढ़ता हुआ नहीं देखा। हमारे सामने भैया बीटेक वाले भी बच्चे हैं जो मेहनत कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। ये दोनों भैया भी हैं, दोनों बेहतर आए, केमिस्ट्री बेहतर तरीके से आएगी। तो बच्चों एक हम तो हम राजा बनने वाले हैं, अभी राजा बने तो राजा बनने के लिए बच्चों थोड़ी हमें विद्या सीखनी पड़ेगी। सुबह उठकर हमारे पास आना होगा। हालांकि हम तो भाई सोच लो तौलिब पे विद्या ज्यादा ही आवे, तो भाई हम भी सीख रहे हैं, मैं भी सीख रहा हूँ, यू भी तो सीख रही है भाई, पढ़ा रहा हूँ तो सीख ही रहा हूँ, इससे भी सीख ही मिल रही है कुछ ना कुछ नया चीज, बच्चे बता के चले जाए हाँ भाई सर ऐसा भी तो हो सका है, हाँ यार ये तो ऐसा भी हो सका है। तो एक शेर कहा फिर उसने राजा ने, जो शेर भैया मैं इतने शेर व शायरी तो करता ना हूँ बड़ी मेहनत के साथ में, कि उन्होंने कहा कि क्या कहा भूल गया। बड़ी मेहनत के साथ में एक शेर कहा बच्चों, मैं भूल गया उसे। वीडियो चल रही है, वीडियो में आएगी, क्या दिक्कत आ रही है? कर कोई कुछ नहीं कटेगा, कुछ बस यूं कटेगा तो मेरा बोल रहा हूँ भूलूंगा। तो बच्चों वो आज जो है बच्चों नया टॉपिक है विलियन की सांद्रता, विलियन की कंसंट्रेशन। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन याद करनी है। उस कंसंट्रेशन का मतलब एक वर्ड में अगर मैं बताऊं तो बच्चों इसका मतलब हो रहा है गाढ़ापन। कंसंट्रेशन का मतलब क्या हो रहा है बेटे, सांद्रता का मतलब क्या हो रहा है, गाढ़ापन। जैसे एग्जांपल के तौर पर लिख रखा कि एक तरफ मेरे पास एक बीकर इधर है, एक बीकर इधर है, इस बीकर में 100 ग्राम दूध है, और दूसरे वाले बीकर में भी कितने ग्राम दूध है बेटे, 100 ग्राम दूध है। इसमें मैंने घोल रखी है 10 ग्राम चीनी,
और इसमें घोल रखी है बेटे 20 ग्राम चीनी, तो किसकी सांद्रता ज्यादा होगी? तो आप लोग बताओगे कि भैया जी इसकी सांद्रता ज्यादा होगी और इसकी सांद्रता कम होगी। बच्चों इस सांद्रता को, विलायक तथा विलायक की सांद्रता को रिप्रेजेंट करने के लिए, दिखाने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए जिन पदों का यूज हो रहा है उन पदों को कहते हैं विलयन की सांद्रता के निम्न पदों में व्यक्त करते हैं। जिन पदों को व्यक्त करते हैं बेटे उन पदों का नाम क्या होता है बेटे? सबसे पहला पद होता है द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, मोल प्रभाग, मोलरता और बेटे फिर होता है लास्ट वाला पीपीएम पार्ट पर मिलियन। विलियन की सांद्रता की डेफिनेशन है, किताबी डेफिनेशन मैंने वैसे बता दी कि विलियन के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित विलय की मात्रा विलियन की सांद्रता कहलाती है। सांद्रता मतलब किसी विलियन में विलय तथा विलायक की उपस्थिति को अगर मैं जानने की कोशिश कर लगूं, उनको जानने की, उनका अध्ययन कर लगूं, उनके बारे में पढ़ लगूं, तो वो क्या कहलाए जाते हैं बेटे? विलियन की सांद्रता के पद कहलाए जाते हैं। और विलियन की सांद्रता के पद कितने हो गए बेटे हमारे पास? वैसे तो और भी ज्यादा हुआ करें, पर हमें हमारे कोर्स में हमें इतने ही पढ़ने होंगे और जो हमें जिंदगी में यूज हो जाए। जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे बच्चों हमारे पास जब हम एक खांसी का सिरप लेकर आते हैं, खांसी का सिरप, तो खांसी के सिरप में एक चीज लिखी हुई होकर पीछे कि पांच पांच ऐसा, या ऐसा मान लो जैसे हमारे पास दूध ही है, कुछ चीज है, तो उसमें लिखा 5 ग्राम W/W या NaCl। बुखार की सिरप है, इसमें लिखा हुआ बच्चे के लिए जो आ है, तो उसमें आ है, तो बच्चे की जो वो है ना, क्या नाम है वो, जो दवाई हो रहा है बच्चों की छोटी छोटी सी, जैसे फीवर हो जाता है उन्हें, उनका उसकी दवाई का नाम है वो है, क्या नाम है उसका? नाम है फीवर गो। फीवर गो बच्चों को नाम से सुनते हुए बच्चों को और बता दी जाओगे ना फीवर गो, तो बच्चा वैसे ही ठीक हो जाएगा आधा फीवर गो। आदमी की पैरासीटामोल, ओहो आदमी वैसे ही बीमार हो जाएगा, इतना लंबा सा नाम सुनकर क्या नाम बताया? पैरासीटामोल। या दूसरी स्पेशल चल रही है डोलो, और उससे भी डोलो रे बड़ा खतरनाक नाम है इधर। तो ऐसे ऐसे नाम से भी बच्चे क्या नाम है खुश हो जाकर है, मुतालिब सा है, देखिए कितना अच्छा। और होता मेरा क्या नाम है, वैसा नाम होता कुछ कैड़ा सा नहीं, रवि वैसा ना कोई होता, आचार्य, चक्रवर्ती, पकड़वर्ती, ये वाले ऐसे ऐसे नाम होते, तब बोल लगा तो वे शॉर्ट में रख ले पीके सर, तो फिर अच्छा हो जाना पीके सर, है ना? खान सर कितना अच्छा हो जा, तो ऐसा ऐसा शॉर्ट में रख ले। तो 5 ग्राम W/W NaCl है फीवर गो में। इसका मतलब है, इसका मतलब क्या है भैया? इसका मतलब है 100 ग्राम विलियन में 100 ग्राम पूरा जो बनना होगा, कंसंट्रेशन कितनी बननी होगी? 100 ग्राम, 100 विलियन जो बनना होगा, सॉरी 100 ग्राम बनना होगा, तो उसमें लिखा 5 ग्राम W/W, तो इसका मतलब है ना 5 ग्राम, 100 ग्राम में 5 ग्राम नमक है। 100 ग्राम क्या है बेटे? नमक। जैसे एग्जाम्पल 100 ग्राम विलियन में, 100 ग्राम विलियन में 5 ग्राम नमक है। बेटे जब तुम्हारे घर में अल्कोहल की बोतल रखी होगी और उसके पास में एक लिख रहा होगा बेटे, उसमें लिख रहा होगा 0.5 ml W/V, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। तो इसका मतलब है अल्कोहल, अल्कोहल का फॉर्मूला होता है बेटे, बाद में मतलब प्रतीक होगा OH, ऐसे लिखूंगा। तो बच्चों उसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या लिखा हुआ? 0.5 ml है ना, मिलीलीटर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, कि इसका मतलब है 100 ml में, 100 ml अल्कोहल में, यानी कि 100 ml विलियन में 0.5 ml अल्कोहल की मात्रा उस वाले विलियन में डाली हुई है। ऐसा है इसका। इन पदों का द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, और इनके अभी एक एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा, वो वाला भी प्रतिशत पढ़ेंगे हम। 100 ग्राम में, किस ग्राम में? 100 ग्राम में। जैसे फॉर एग्जांपल और देखेंगे, जैसा अभी समझाऊंगा इस वाले में से भी 100 ग्राम ही लिया, मैंने 100 ग्राम दूध लिया। जैसे तुम्हारे बच्चों एग्जाम, मैंने तुम्हें टेस्ट दिया और टेस्ट में 10 नंबर का टेस्ट था, 10 नंबर का 10 नंबर का आप लोगों का टेस्ट था, और उसमें आपके लोगों के आए हैं 7 नंबर। एक किसी बच्चे के 7 नंबर आए हैं, जैसे मैं कह रहा हूँ रूपक के 7 नंबर आए, 10 में से 7 नंबर।
तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसे प्रतिशत में निकाल लूं तो 7/10 और गुणा में कितना होगा बेटे, टोटल नंबर नीचे, जितने आए हैं ऊपर, परसेंटेज ऐसे तो निकालते हो 10th क्लास में आप लोगों ने, ऐसे तो निकाले, जितने ऊपर जितने टोटल गुना में 100, और गुना में प्रत्येक क्या हो जाता है प्रतिशत, एक जीरो से एक जीरो कटता है, यानी कि कितने प्रतिशत आ गए बेटे 70। अगर इस टेस्ट को मैं 100 नंबर का देता, इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस टेस्ट को 100 नंबर का देता, इस टेस्ट को कितने नंबर का देता, 100 नंबर का देता, तो उसमें से तुम्हारे 70 नंबर आते। इसका मतलब ये है, परसेंटेज इस वजह से निकालते हैं अपने आप में 100 को पहचान करने के लिए, प्रतिशत इस वजह से निकालते हैं कि अगर तुम्हें मैं 10 नंबर का टेस्ट दिया तो तुम्हारे 7 नंबर आए, तो मैं अगर 100 नंबर का टेस्ट देता, 100 नंबर का टेस्ट देता तो तुम्हारे कितने नंबर आते उसमें, 70 नंबर आते। तो इस वजह से ये जो होकर बेटे प्रतिशत में निकलती है। तो विलयन की सांद्रता को निम्न पदों में व्यक्त करते हैं। पहला पद जो होगा बेटे हमारे पास द्रव्यमान प्रतिशत होगा, और दूसरा वाला जो होगा बच्चों हमारे पास आयतन प्रतिशत होगा, मोल पर भाग होगा, मोलरता होगा, मोललता होगा, और पीपीएम होगा, पार्ट पर मिलियन होगा। तो बच्चों इसमें से एग्जाम में अब तुम्हारे लिए आने की कोशिश होगी कि बच्चों इसमें से बोर्ड में एक क्वेश्चन 100% 100 के 100% आएगा। ठीक है बहन। तो बच्चों एक बात तो ये, थोड़ी सी बात और समझा दूं, मैं तुम्हें ना समझा दूं जिससे कोई, देखो कहीं अगर विलय लिखा हुआ देगा बहन, विलय क्या लिखा देगा बेटे भरत, क्या नाम तेरा, विलय, तो विलय को लिखाऊंगा मैं ए से, विलय क्या है बेटे ए। और अगर कहीं विलायक दिखाई दे जाए, विलायक, तो इसको दिखाऊंगा बेटे किससे, बी, याद रहेगा। विलय क्या है, विलय क्या है ए, और विलायक क्या है बी, विलय क्या है ए, विलायक क्या है बी, विलय ए विलायक बी, और विलियन जब बनेगा बेटे विलियन, तब किससे बनेगा विलियन, विलियन, तो ए प्लस, चमक रहा बेटे, वीडियो में आ रहा है ए प्लस बी, क्या होगा विलियन ए प्लस बी, विलय क्या होगा ए, विलायक क्या होगा देखिए बी, और विलियन क्या होगा ए प्लस बी। कोई मुश्किल, कोई परेशानी आनी नहीं चाहिए। देखो अगर भार को इंग्लिश में वेट बोला जाता है, भार को इंग्लिश में क्या बोला जाता है वेट, तो डब्ल्यू से लिखूंगा, आयतन को वॉल्यूम बोलते हैं, वी से लिखूंगा, और बेटे फिर क्या लिखूं, अगर मैं मोलों की संख्या निकाल लूं, मोलों की संख्या, संख्या याद रखना बेटे, क्रम है याद रखने वाली होगी, और उसे किस तरह लिखूंगा बेटे ऐसे। अब पहली बात तो ये, अगर W लिखा हुआ W, अगर मैं यहाँ ध्यान WA लिख दूं तो इसे क्या पढ़ूंगा, एक WA का मतलब होगा, A का होगा विलय, और W का मतलब क्या होगा भार, तो इसे मैं क्या करूंगा विलय का भार, आ रही समझ। अगर मैं WB लिख दूं बेटे, WB लिख दूं तो क्या पढ़ूंगा इसे मैं, इसे पढ़ा जाएगा विलायक का भार। और अगर अनुभार लिखना बेटे अनुभार, तो अनुभार को किससे दिखाया जाता है, उसको m से दिखाया जाता है, तो m को दिखाया जाता है विलय का अनुभार। यानी कि अगर मैं लिख दूं, अगर मैं लिख दूं क्या MA, तो भरत क्या नाम है आर्यन किसे क्या पढ़ूंगा मैं, MA को विलय का अनुभार। ये पढ़ने आने चाहिए बेटे। अगर मैं ऐसा लिख दूं बेटे ऐसा MWA प्लस WB, तो आप लोग क्या बताओगे, विलायक का भाग, इसे बोलेंगे यू तो पूरा बनता ना, यू तो A प्लस बी तो विलियन बनता ना, तो विलियन का भार, W मतलब वेट, विलय का और उसका विलियन का भार। अगर बच्चों कहीं ऐसा लिखा मिल जाता है NB लिखा मिल जाता है, तो बहन से क्या पढ़ोगे, B का मतलब क्या होगा बच्चे इसका विलायक, और N का मतलब मोलों की संख्या, तो क्या पढ़ोगे बेटे मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या होगी NB। ठीक है बच्चों, पहली हेडिंग आपके सामने होगी, और इस हेडिंग का नाम होगा सबसे पहला बच्चों क्या क्या होगा बच्चों, पहले हेडिंग द्रव्यमान प्रतिशत लिखेंगे बच्चों, द्रव्यमान प्रतिशत की डेफिनेशन लिखेंगे। हालांकि डेफिनेशन नहीं आती बच्चों आपके एग्जाम में, पर हमें एग्जाम के से नहीं पढ़ना बच्चों, हमें डेली जिंदगी से पढ़ना है बच्चों, बेहतर बनाने के साथ पढ़ना है। तो सबसे पहले इसे किससे दिखाना है बेटे, इसे
W प्रतिशत से प्रदर्शित या दिखाते हैं। प्रदर्शित करते बेटे या दिखाते हैं, एक ही बात है। रिप्रेजेंट किससे करेंगे? W प्रतिशत। क्या है इसकी रेफरेंस? विलय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा, विलय पदार्थ की, चमक रहा बेटे, कि ग्राम में वह मात्रा जो जो 100 ग्राम विलियन में घुली हो, 100 ग्राम विलियन में घुली हो। द्रव्यमान प्रतिशत, या इसका दूसरा नाम है बेटे भार प्रतिशत भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे? द्रव्यमान प्रतिशत या भार प्रतिशत भी कहते हैं। बेटे इसका फॉर्मूला क्या होगा, सूत्र क्या होगा बेटे, ध्यान से देखेंगे सूत्र। विलय का भार, तो द्रव्यमान प्रतिशत बराबर बराबर क्या होगा बेटे बताना? विलय का भार बटे विलियन का भार और गुणा में कितना होगा बेटे? गुणा में कितना होगा बेटे? 100। तो याद रखना होगा हम लोगों को कि द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होगा विलय का भार बटे विलियन का भार गुणा में 100। बच्चों अगर इसे मैंने ये तो हिंदी में लिखा, अगर इसे आर्यन मैथमेटिकली फॉर्म में लिखा जाए तो इसे मैं कैसे लिखूंगा? बच्चों बताओगे आप लोग? सबसे पहले भार लिखा हुआ दिखाई देगा बेटे, तो उसका मतलब क्या होगा? W होगा भार, और विलय कह रहा तो विलय का मतलब क्या होगा बेटे? A, तो इसका मतलब होगा WA। आ रहा समझ? पढ़ना, WA का मतलब क्या होगा? विलय का भार बटे 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 विलयन का भार, तो WA प्लस WB गुना में 100 बराबर W प्रतिशत। W प्रतिशत, ये फॉर्मूला होगा बेटे हमारे पास किसका? बताओ, द्रव्यमान प्रतिशत का। तो W प्रतिशत बराबर क्या होगा? WA बटे WA प्लस WB गुना में 100। पहचाननी आप लोगों को आ गई होगी कि विलय क्या हो रहा है, विलायक क्या हो रहा है, विलयन क्या हो रहा है। विलय किसे कहते हैं? जो कम मात्रा में हो उसे विलय बोलते हैं, जो ज्यादा मात्रा में हो रहा है उसे विलायक बोलते हैं, और जो बच्चों जो टोटल हो रहा है उसे क्या बोलते हैं बेटे? विलयन। अगर मैं इसमें इस चित्र में बात करूं आप लोगों से कि 20 ग्राम चीनी है, 100 ग्राम दूध है, तो बेटे 20 ग्राम क्या है बेटे हमारे पास? चीनी। 100 ग्राम दूध है, तो बेटे 100 ग्राम तो होगा इसमें विलायक, और 20 ग्राम क्या होगा बेटे इसमें विलय, और विलयन कितना होगा बेटे? 120। 20 ग्राम NaCl को 80 ग्राम जल में घोला जाता है तो विलयन भार प्रतिशत या द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। उदाहरण नंबर 1 है बेटे पहला, एनसीईआरटी से होंगे सारे एग्जांपल आप लोगों के। अभी एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी कराए जाएंगे आप लोगों को बेहतर तरीके से। अब क्या हमें ऐसी केमिस्ट्री पढ़नी है कि फिर हमें रिक्वायरमेंट ना हो पढ़ने की कि बच्चों हम कहीं से पढ़ लें, ठीक है? तो
बच्चों क्या होगा, 20 ग्राम NaCl को 80 ग्राम जल में घोला जाता, 80 ग्राम जल में घोला जा रहा। तो बेटे इसका मतलब देखो, पहले ऐसा मान के चलो, ऐसा मान के चलो, इसे जो ना हमें ऐसा करने हैं, जैसे हमने एग्जाम में कर अपने परसेंटेज निकालते, बेसिक कॉन्सेप्ट है भाई। मेरे टोटल नंबर कितने हैं पहले ये तो पता चल जा भाई। टोटल नंबर जो होंगे वे 80 और 20 कितने होंगे बेटे, जो होंगे 100। तो टोटल नंबर जो होंगे मेरे पास कितने होंगे बेटे, 100 नंबर होंगे। कितने नंबर आए हैं मेरे, 20 नंबर आए हैं। कितने मैस आए हैं बेटे, 100 मैस आए हैं। और गुणा में 100 और प्रतिशत, 100 से 100 कटेगा तो यानी कि 20%। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर मेरा पेपर 100 नंबर का होता तो मेरे कितने नंबर आते उसमें से, 20। तो अब इसमें से एक पूछना चाह रहा कि 20 ग्राम नमक को 80 ग्राम जल में घोला जा रहा, तो विलयन का भार प्रतिशत क्या होगा। तो क्या होगा बेटे, सबसे पहला हमें अब देखो हल कैसे करना, हल करते हैं। 20 ग्राम तो बेटे WA का मान दे रखा, WB का मान कितना दे रखा बेटे, 80 दे रखा, नहीं दे रखा, है ना। अब क्या होगा बेटे, हमें क्या बताना बेटे, बोला जाता है तो विलयन का भार प्रतिशत बताना, भार प्रतिशत। तो भार प्रतिशत बराबर ऐसे लिख सकते हैं, प्रतिशत भार बराबर, या भार ऐसे लिख दो, भार प्रतिशत बराबर क्वेश्चन मार्क, भार प्रतिशत बराबर क्या होगा मेरे से बताना, WA अपॉन WA प्लस WB। WA का मान 20 बटे 20 प्लस 80 कितने होंगे बेटे, 100। नहीं समझ, यहाँ WA का मान होगा 20, यहाँ होगा कितना 80 और गुणा में 100। बेटे 20 और 80 कितने हो गए, 100, 100 से 100 है, क्या होगा बेटे 20% W पर W, जो होगा इसका भार प्रतिशत, इसका मान रखो बेटे W/W। तो ऐसा आप लोगों को लिखना होगा, और ये क्या होगा बेटे हमारे पास एग्जाम। बताओ भाई कोई मुश्किल हो तो ऐसा आप लोगों को बेसिक न्यूमेरिकल आ सकता है, बेसिक न्यूमेरिकल आसान तरीके से, ठीक है बेटे। पा रहा हूँ जैसे तो मैं नहीं 27 मिनट की